नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इन दिनों एक मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में छाया हुआ है और उस पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुद्दा ये है कि जो बॉर्डर पर बैठे किसान हैं उनसे जमीन खाली करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्हें कहा गया कि आप जो खेतीबाड़ी करते थे उन जमीनों पर अब खेतीबाड़ी मत कीजिए, ये सरकार की जमीन है, इसे वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद किसान भी धरने पर आ गए हैं और वहीं इस मुद्दे को कहा जा रहा है कि ये रोशनी एक्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंकुर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ वकील। और बता दें कि रोशनी एक्ट को लेकर इन्होंने सबसे पहले चुनौती दी थी और इन्हीं की मेहनत रंग लाई थी। जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि भाई जिन जिन के पास ये सब कुछ है उसे खाली करवाया जाए। हालांकि वो निरस्त हो गया सब कुछ, लेकिन कब्जे अभी भी नहीं छुड़ाए गए हैं। अंकुर जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये बताइए, बॉर्डर में जो लोग रह रहे हैं क्या ये जमीन भी रोशनी एक्ट के अंदर ही आती है या ये अलग मसला और रोशनी एक्ट वाला मसला अलग है? देखिए, जम्मू संभाग में जो बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं, अदरवाइज जम्मू संभाग के रहने वाले पुराने लोग हैं जो यहाँ की सरकारी जमीनों पे जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में स्टेट लैंड्स रिकॉर्डेड हैं उस पर खेतीबाड़ी कर रहे हैं 60-70 साल से, उन लोगों का उनकी जमीन का रोशनी जजमेंट से या रोशनी कानून से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको डिस्टिंक्शन क्लियरली ये करके बता दूं कि वो लोग जो पिछले 60-70-80 वर्षों से जमीन पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं वो सरकारी जमीन पे खेतीबाड़ी कर कैसे रहे हैं, पहले तो ये समझने की जरूरत है। देखिए, जिस समय बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट आया 1950s अर्ली 1950s में, तो उसमें एक व्यक्ति 182 कनाल 182 कनाल से अधिक जमीन नहीं रख सकता था। तो जिसके पास भी 182 कनाल से अधिक जमीन थी, वो जो अधिक जमीन थी वो सरकारी जमीन हो जाती थी। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो स्टेट लैंड बन गई। उस पर रहने वाले, उस पे काम करने वाले, उस पे काश्तकारी करने वाले जो टिलर्स थे उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता था। ये वही लोग हैं जो उस तरीके की स्टेट लैंड पे पिछले 60-70 सालों से खेतीबाड़ी कर रहे हैं। अब कानून क्या कहता है कि ऐसे लोगों को क्या माना जाएगा? क्या ऐसे लोगों को एनक्रोचर माना जाएगा या ऐसे लोगों को प्रोस्पेक्टिव ओनर माना जाएगा? तो 1976 में जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट आया तो उसकी सेक्शन 3N में कैटेगोरिकली क्लियरली ये लिखा था कि वो लोग जो उस सरकारी जमीन पे बैठे हैं, जो सरकारी जमीन इसलिए बनी क्योंकि बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट उस पे लगा, एक कानून लगा, अधिक जमीन सरकार 182 से जो ज्यादा जमीन 182 कनाल से ज्यादा जिस भी व्यक्ति के पास जमीन थी वो सरकारी बन गई। जो ऐसे लोग हैं जो उस जमीन पे बैठे काश्तकारी कर रहे हैं, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स होंगे और सरकार की जिम्मेवारी है कि उन लोगों के नाम पे रेवेन्यू एंट्रीज अटेस्ट करे, म्यूटेशन अटेस्ट करे और ओनरशिप कॉलम में उनको मालिकाना हक दे, उनको मालिकी दे। सरकार ने ये नहीं किया। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे और हमारे बॉर्डर बेल्ट पे बैठे हुए लोग हैं जो 57-58 की गिरदावरी जिनके नाम पे है। उस संदर्भ में LB6 और गवर्नमेंट ऑर्डर S432 आया था जिसमें ये कहा गया था कि जिसका जो व्यक्ति सरकारी जमीन पे 57 और 58 में बैठा है उसे LB6 के तहत टेनेंट एट विल का स्टेटस दिया जाएगा। और 1966 में ऑर्डर आया और ये कहा गया कि स्तुंजा ठुंजा दी गरदौरियां जिसे नापरों गन उसको इस गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। तो बहुत सारी बड़ी परसेंटेज इस तरीके के लोगों की दूसरे इस एक्ट में कवर हो जाती है, दूसरे इस ऑर्डर में कवर हो जाती है। फिर 1971 में CM गाइडलाइंस आई, वो गवर्नमेंट ऑर्डर 371 1971 का है। 65 और 65 से पहले तक जो लोग सरकारी जमीन पे बैठे थे और काश्तकारी कर रहे थे, टिलिंग कर रहे थे, खेतीबाड़ी कर रहे थे, किसानी कर रहे थे, यहाँ के ओरिजिनल लोग, वो कानून में लिखा है कि इन लोगों को मालिकाना हक दे दिए जाएंगे और 48 कनाल तक पोजेशन डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की स्पेसिफिक सेक्शन है सेक्शन 15, उसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है और जो खेतीबाड़ी करना चाहते हैं उन्हें सरकार सरकारी जमीन देगी। ऐसे भी बड़े सारे लोगों को जमीनें मिली और अल्टीमेटली सेक्शन 15 अप्लाई करके इन्हीं लोगों को तो मालिकाना हक देने थे। अब सरकार ने कानून में लिखी हुई जो जिम्मेवारी थी सरकार की वो नहीं निभाई। सरकार ने उस जमीन को सरकारी तो कर लिया, लेकिन आगे जो लिखा था कि सरकारी जमीन को उन लोगों को देना है जो उसमें खेतीबाड़ी कर रहे हैं। जैसे आज हमारे किसान, तो उनको मालिकाना हक नहीं दिए। अच्छा, वो नहीं किया। तो अब इसे गलत तरीके से झूठ को आधार बना के रोशनी या रोशनी केस या रोशनी जजमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। भाई, ऐसे लोगों को आपने एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के तहत मालिकाना हक देने हैं, आप ये कह रहे हो कि सरकारी जमीन पे बैठे हमें नहीं निकालेंगे। इसमें कोई झूठ, फरेब और या कोई कब्जे वाली बात नहीं दी। तो सरकार ने खुद ही कहा था कि 182 से ज्यादा जो जमीन होगी वो सरकार की होगी और जो उस पे काश जो भी कर रहा हो वो उसको दी जाएगी। 182 कनाल से अधिक बिग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट से जो पुरानी सरकार चल रही थी, अगर 57-58 तक आपको उस सरकार जमीन के कब्जे से नहीं हटाया गया तो आपको टेनेंट एट विल मान के S432 में मालिकी दे दी जाएगी। तो खात्मा चकदारी में सरकार हुई उसके लिए भी प्रावधान है, पुरानी सरकार है उसके लिए भी प्रावधान है।
इन दोनों में सरकार नहीं हुई, किसी तरीके से सरकारी जमीन पे आप बैठ गए। 1971 का ऑर्डर है, काश्तकारी करने वाले, किसानी करने वाले, ये लैंड ग्रैबर्स तो नहीं है, लैंड एनक्रोचर्स तो नहीं है। देखिए, कानून को या तो सिलेक्टिवली पढ़ा जाता है, तो या फिर जम्मू के डोगरों के खिलाफ भी पढ़ा जाता है। रोशनी कानून में आदेश दिए गए हैं कि एनक्रोचर्स के खिलाफ कार्रवाई करो। आप प्रोस्पेक्टिव ओनर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, आप उन किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो जिनके लिए कानून ये कहता है कि इनको आपने इस जमीन के मालिकाना हक देने, जो 40-50 वर्ष पहले आपने इनको मालिकाना हक देने थे, वो आज तक आपने दिए नहीं। आपने इनकी 2018 में गिरदौरियां काट दी, गलत तरीके के ऑर्डर्स पास किए। क्यों? क्योंकि आप बठिंडी को खाली नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि आप सिदड़ा को खाली नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि आप तवी के आसपास जो एनक्रोचमेंट हुई है उसको खाली नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि आप एजेंट्स ऑफ लैंड जिहाद, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए आप जब भी अपनी पुलिस पार्टी भेजते हैं, मार खा के आती है। मैं कठुआ में जराई एक गांव है, नियर बाई पंचायत है, 4-5 किलोमीटर, वहां का एक हाईकोर्ट में केस कर रहा हूं, जिसमें यह पाया गया कि धर्म विशेष के लोग, समुदाय विशेष के लोग हु आर इन फेमस फॉर इनक्रोचिंग लैंड जिहाद के चलते उन्होंने जराई पंचायत के आसपास जमीनों पर कब्जा किया। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लेंट्स के बाद 1-1.5 साल के होने के बाद पूरा जोर जब लगाया, जब वहां पे कार्रवाई करने गई तो उन्होंने पत्थर मारे, लाठियों से पीटा और एफआईआर भी लगी कि पुलिस वालों को मार पड़ी है। और उसके बाद हमें कोर्ट में आना पड़ा कि देखिए, पुलिस वाले मार खा रहे हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाले मार खा रहे हैं, एनक्रोचर्स इन्हें मार रहे हैं, हाईकोर्ट आदेश दे कि फोर्सफुली इन्हें यहां से निकाला जाए। आज तक 4-5 वर्ष हो गए, उन्हें नहीं निकाला गया। इनकी क्षमता चूंकि उनको निकालने की नहीं है, इसलिए कोर्ट का जो आदेश है कि आप एनक्रोचर्स को निकालिए, कोर्ट को यह केवल दिखाने के लिए कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने गलत कब्जे किए उनसे ये छुड़ा नहीं पा रहे हैं, और जिनको सरकार ने खुद जमीन देनी थी उनको अब इस कानून के कानून का वो दिखाकर एक उनके पीछे पड़ रहे हैं, उनके पीछे पड़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन पे कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पावर है, और वो कुछ बोलेंगे नहीं, ये भी आपको लग रहा है? क्योंकि बोल नहीं सकते, गरीब हैं, पसमानदा हैं, किसान हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। लेकिन एक बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन इमर्ज हो रही है जहां पे कानून की पालना कोई भी नहीं कर रहा। देखिए, हाईकोर्ट ने जिस तरीके के कब्जों को हटाने का आदेश दिया है, उन्हें हटाने के लिए सरकार तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वो बड़े बड़े लोग जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हमारा कब्जा ना हटाया जाए, रोशनी के हम बेनिफिशियरीज हैं, उनके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा इन लोगों के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दी कि वो लोग जो 14 फरवरी 2018 के बेनिफिशियरीज हैं, जो लैंड जिहाद का हिस्सा हैं, जिन्होंने घेरा डाला है, कब्जा किया है, उनके कब्जों को रेगुलराइज करने के लिए हमें परमिशन दीजिए, हम इनके फेवर में कोई कानून लाना चाहते हैं। और वो लोग जिनके लिए ऑलरेडी कानून एग्जिस्टेंस में है, ऑलरेडी कानून इन प्लेस है, उनको ये बाहर निकाल रहे हैं। तो यानी जम्मू के डोगरों के फेवर में कानून है। जब सुनिए, मैं जम्मू के डोगरों के फेवर में कानून है कि ये सरकारी जमीन पे जो बैठे हुए हैं, चूंकि ये प्रोस्पेक्टिव ओनर्स हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 3N अप्लाई करके वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि अब सेक्शन मैं उस पर डील करूंगा, वो सारे कानून अप्लाई करके आप इन्हें मालिकाना हक आपको देने हैं। ये आपसे मांगेंगे नहीं, आपकी जिम्मेवारी है कि देने हैं, वो नहीं दे रहे हैं। वहां से हटा रहे हैं, जिनको हटाने का प्रेशर है, जिनको हटाना पड़ेगा, उनके लिए कोर्ट में जाके दरखास्त दे रहे हैं कि इनको रेगुलराइज करने के लिए, इनको मालकी देने के लिए हम कोई नया कानून लाना चाहते हैं। जो ताकतवर है उनके आगे बोल नहीं पाते, और जो वही जिनके पास कानून की जानकारी नहीं है। एंटी जम्मू है, जम्मू में सिलेक्टिवली जम्मू के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना इनकी एक प्रवृत्ति बन चुकी है। एंटी देखिए, इससे बड़ा तथ्य क्या हो सकता है आपके सामने? एंटी जम्मू है, प्रवृत्ति इनकी एंटी जम्मू रही है, उसी दिशा में ये कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके सामने है। हवा में जितनी मर्जी बातें हो, सत्य क्या है? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने इन लोगों को वोट देके इन द फर्स्ट प्लेस पावर में लाया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की मैं बात कर रहा था। देखिए, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट लगा के वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को पहले 370-35 के खत्म होने से पहले मालिकाना हक स्टेट लैंड के नहीं दिए जा सकते थे, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के पास स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं होते थे और वो मालिक नहीं बन सकते थे। वो एक लीगल डिसेबिलिटी थी। 370-35 जब खत्म हुआ तो वो कानून की धारा, जिस धारा के तहत इन्हें मालिकाना हक नहीं दिए जा सकते थे, वो धारा कौन सी थी? वो धारा 17 थी, वो सेक्शन 17 थी। कौन से कानून की? एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की। वो सेक्शन खत्म हो गई, डिलीट कर दी गई। इसके साथ ही सेक्शन 138 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें फिर स्टेट सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट की जरूरत थी, वो भी खत्म हो गया कानून 370 और 35A का आने के बाद। तो अब वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को भी उस स्टेट लैंड का, जिस स्टेट लैंड पे इन द फर्स्ट प्लेस सरकार ने इन्हें बैठाया और वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती-बाड़ी करते थे, उसके मालिकाना हक देने का रास्ता खुल चुका है। ये हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की आप बात करें, इनकी जमीन भी खाली करवाने की इसमें आदेश आ गए हैं क्या, जहां पर
क्योंकि ये जमीन तो सरकार ने उस समय दी थी इनको रहने के लिए। आदेश आ गए हैं और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के बहुत सारे डेलीगेशंस स्वयं मुझसे मिले भी हैं और वो चिंताग्रस्त है। तो हमारी उनसे बातचीत चल रही है। हम वी आर वेइंग आवर लीगल ऑप्शंस, दूसरे ऑप्शंस। चूंकि डायरेक्टली जो अफेक्टेड पार्टीज है वो मेरे पास आई, तो इसलिए आई नीड नॉट कंफर्म इट फ्रॉम एनीबडी कि क्या वो थ्रेट फेस कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा ये कि ये जमीन तो सरकार ने दी थी ना, जब वो वहां से मैं उस पे देखिए सरकारी जमीन पे बैठाया गया। बिल्कुल किन लोगों को जो विक्टिम्स ऑफ हिंदू जेनोसाइड थे। 1947 में क्या हुआ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज के साथ, आप जानते हैं ना कितना कत्लेआम हो गया। यहाँ पे वो आए थे, अपनी सारी प्रॉपर्टी पीछे वहां पे छोड़ के आए थे, सारी जमीन जायदाद वहां पे पीछे छोड़ के आए थे। यहाँ की सरकारों ने क्या किया उनके साथ, ना उन्हें कोई मुआवजा दिया, ना उनके प्रॉपरली कोई स्टेट सब्जेक्ट का जब 370 से खत्म होने से पहले उसका कोई प्रावधान किया, ना उनके लिए सरकारी नौकरियों का कोई प्रावधान किया। ऐसे ऐसे करके 47 में, 48 में, 50 में, 60s में उन्हें सरकारी जमीन पे बैठाया। सरकारी जमीन पे बैठाएंगे क्योंकि वो खरीद नहीं सकते थे, यानी जो मिनिमल था, कम से कम था, जो बहुत मजबूरी में करना पड़ा, वो किया। आज वो भी छीन रहे हैं, और तब छीन रहे हैं जब आपके पास कानून में प्रावधान है कि इस सरकारी जमीन के इनको मालिकाना हक दीजिए। और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज या अदर डिस्प्लेस्ड पर्संस को मालिकाना हक अगर आप देते हैं सरकारी जमीन का, तो आप जरा सा करते हैं उनके लिए, जो पीड़ा उन्होंने सही है, जो देश के लिए कुर्बानियां उन लोगों ने दी हैं, बिल्कुल जरा सा करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार चूंकि एक बिगर पॉलिसी J&K में, मैं पहले भी कहता हूं कि राष्ट्रवादियों को, उन लोगों को जो देश के साथ हैं, वो लोग जो अलगाववाद से लड़ते हैं, वो लोग जो कश्मीर की हेजेमनी को अपोज करते हैं, उनको हमेशा आप कमजोर करने का काम करते हो। मुझे बताइए, आप तो ये जमीनें खाली करवाने का एपिसोड मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, रसाना में क्या हुआ था? रसाना में जो लोगों की मांग थी, क्या वो इनजेन्युइन थी? और रसाना में जो लोगों की मांग थी, उसे किसने डिक्लाइन किया था, किसने डिनाई किया था, किसने मना किया था, कौन जम्मू के खिलाफ था? ये तथ्य हैं। रसाना में वो लोग जिन्हें हम जम्मू का हितैषी समझते हैं, कश्मीर के साथ खड़े थे। लैंड जिहाद के मामले में भी वो लोग जिसे हम अपना हितैषी समझते हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं। चूंकि वो कश्मीर से सीटें लेना चाहते हैं, क्योंकि टारगेट 65-70 सीटों का है, इसलिए जम्मू में उनके एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई ना करें, ये उनकी मजबूरी है। तो उन्हें कैसे चुप करवाएंगे? अब एकजुट जम्मू, अंकुर शर्मा, यहाँ के लोग कहेंगे कि देखिए हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लैंड जिहाद हो रहा है, हमारे सर्वाइवल रेजिस्टेंस का मामला है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो हमें कैसे चुप करवाएंगे? हमारे ही खिलाफ कार्रवाई करके, हमारे ही पीछे पड़ गए, हमारे ही लोगों को कहेंगे कि आप जमीन ये खाली करिए, ताकि हम चुप हो जाए। कहने का मतलब ये है कि रोशनी एक्ट जो खत्म कर दिया गया है, जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, और उन कब्जों को ये हटा नहीं पा रहे हैं, और उस वहां से ध्यान हटाने के लिए, ना केवल ध्यान हटाने के लिए, बल्कि यहाँ के लोगों की जो डिमांड है कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को आप यहाँ से निकालिए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ धर्म का अनुपात बदल रहे हैं, डेमोग्राफिकली थ्रेटन कर रहे हैं। एक चीज ये कहा जा रहा है कि 14 फरवरी 2018 के जो बेनिफिशियरीज थे, जिसमें कहा गया कि मुसलमान जम्मू संभाग में जिस भी जमीन पे कब्जा करेगा उसे करने दिया जाएगा, कोई डीएमएसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का 5 पेज का लिखित ऑर्डर था, जिसको पब्लिक डोमेन में हमने लाया था। अगर कोई जमीन पे कब्जा करता है कोई मुसलमान, और कोई कोर्ट ऑर्डर मान लीजिए आ जाता है कि उसे निकालिए, कोई पुलिस अधिकारी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। यानी यहाँ पे स्थापित उस विभाग का अधिकारी भी नहीं जाएगा जिसकी जमीन होगी, पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाएगी ऐसी इविक्शन कैरी आउट करने के लिए। ऐसे ऐसे कानून बना के इन चीजों के जो लोग बेनिफिशियरीज हैं उनको हटाने की मांग पूरा जम्मू संभाग का जन कर रहा है, जनमानस कर रहा है, एक एक व्यक्ति कर रहा है। अब जम्मू के लोगों को कैसे डराएंगे, कैसे धमकाएंगे, कैसे बैठाएंगे कि ना हमें कहो कि लैंड जिहादियों के खिलाफ हम कार्रवाई करें, क्योंकि ये सेक्युलर बन गए, क्योंकि इन्हें कश्मीर से सीटें चाहिए। बीजेपी का टारगेट तो 65-70 सीट से, वो तो तभी आएंगी जब कश्मीर से भी सीट्स होंगी। और आपने देखा कि अभी पूर्व में ही और लगातार अभी कश्मीर में बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं और डीके हाँक रहे हैं कि वहां से सीटें आएंगी। तो वहां से सीटें लाने के लिए आप उनके यहाँ जो पॉलिटिकल एलाइज है उन्हें कैसे नाराज करें, और हमारा मुंह बंद कैसे करवाएं? ऐसे ही करवाएंगे कि हमारे लोगों के खिलाफ हम। आपको लग रहा है कि ये वाकई मतलब कि हिंदू और मुस्लिम को मतलब चिन्हित किया जा रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली। देखिए, जब लैंड जिहाद का प्रोसेस तो हिंदुओं को वहां पे चिन्हित है, वहां पे तो मुस्लिम भी होंगे ना थोड़े। लैंड जिहाद का प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और जो आपका सवाल है कि मुस्लिम होंगे हिंदू होंगे, बात यह है कि कानून क्या कहता है। भाई हिंदू हो मुसलमान हो, जो 60-70 साल से यहाँ पे खेतीबाड़ी कर रहा है, जो बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट की एप्लीकेशन के बाद स्टेट लैंड पे आके बैठा है या स्टेट लैंड पे बैठा होता और काश्तकारी कर रहा था, उसके राइट्स तो कानून में प्रिस्क्राइब्ड है, उसे तो मालिक बनना ही है। जो 57-58 में था, मैं तो एक प्रॉपर, मैंने आपसे लॉ डिस्कस किया। लार्जली अगर आप धर्म के आधार पे डिस्टिंग्विश करके देखेंगे तो आपको लैंड जिहाद बिल्कुल ऐसे सामने प्रतीत आएगा नजर। तो ये सरकार को नहीं दिख रहा है क्या? सरकार को दिख रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार भी। मुझे बताइए, रसाना केस में क्या सरकार को नहीं दिख रहा था कि बेगुनाहों को फंसाया गया था? आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे कि आप ये मान के चल रहे हैं कि सरकार जम्मू की हितैषी है, भाजपा जम्मू की हितैषी है।
ये वो तो प्रिमाइस दावे ही करती गलत है ना, वो तो यही दावे करती तो है। फिर मुझे बताइए कि रसाना में क्या था। रसाना में तो केवल सीबीआई इंक्वायरी की बात नहीं थी, वहां पे महबूबा मुफ्ती ने एक वैचारिक पोजीशन लेके आइडियोलॉजिकल कोर्ट में तो साबित हो गया ना। आइडियोलॉजिकल पोजीशन अब कोर्ट- आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेके एक ग्लोबल जम्मू डोगरा डेफेमेशन कैंपेन चलाया। जम्मू के डोगरों को, जम्मू के हिंदुओं को, लेकिन जम्मू वहां पे के कोर्ट ने- जम्मू के कोर्ट ने मंदिरों दे तो दिया था ना को, डिसीजन। जम्मू के कोर्ट ने मंदिरों तो उनको- मैं आ रहा हूं, जम्मू के मंदिरों को, जम्मू के कुल देवता को डिफेम करने का दुनिया भर में कैंपेन चलाया, वो मामला था। लेकिन सर कोर्ट थोड़ा ना उन चीजों को देखेगी। नहीं वो तो नहीं, अलग है। मेरी बात सुनिए ना। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड इसलिए थी ताकि सच सामने आए। अब देखिए कोर्ट के सामने एक मजबूरी है। कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने जो चालान पेश किया जाता है, जो चार्जशीट पेश की जाती है, वो बंधा है उसी के बीच में। अब मान लीजिए आप एक झूठा केस बना के, झूठे तथ्यों को प्लांट करके, एक कहानी बना के तथ्यों के आधार पे कोर्ट के सामने पेश करेंगे, कोर्ट उससे बाहर जा ही नहीं सकता। भाई मान लीजिए कत्ल आपने किया और मुकदमा हम पे डाल दिया पुलिस ने, और हमारे खिलाफ साक्ष्य जो है गलत तरीके से मैन्युफैक्चर करके झूठे सबूत जिसे कहते हैं वो पेश कर दिए, तो कोर्ट आपको किसी भी तरीके से क्या पनिश कर सकता है? कोर्ट को तो यही देखना है ना कि जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं मुझे उस पर क्या करना है। और उस समय माहौल ऐसा था, मैंने आपको बताया कि वो जो जजमेंट थी वो बिल्कुल गलत जजमेंट थी। जो जजमेंट कोर्ट पठानकोट कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने चलिए पास हम की यहाँ पे है आते हैं। वो हटेगी, वो एक लाफेबल मुझे ये जजमेंट थी। बताइए ये जो सरकार इस तरह का एक्शन ले रही है, ये क्या साबित करना चाहती है कि जम्मू फॉर ग्रांटेड ले लिया जम्मू के लोगों को? नहीं, ये तो साबित कर चुकी है सरकार बार बार। मुझे लगता है कि लोगों को अब इस बात की अनुभूति होने का समय आ गया है। इट इज समथिंग जिसका समय आ गया है। हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जम्मू को हमेशा सेकेंड ऑर्डर में रखा गया, सेकेंड क्लास रखा गया, गुलाम रखा गया कश्मीर का, सबजुगेटेड रखा गया, जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी बना के रखा गया। तो जब इंपीरियल फोर्सेस पे, कॉलोनाइजर्स पे हमने हमला किया, उनके बनाए हुए कानून खत्म करवा दिए, रोशनी कानून खत्म करवा दिया, 14 फरवरी 2018 का कानून खत्म करवा दिया, 370 और 35 के खिलाफ लड़ाई लड़के 370 और 35 से सरकार को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। तो मुझे बताइए क्या ये तिल मिलाएंगे नहीं? क्या ये ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि जम्मू को टेम किया जाए? ये जम्मू को कंट्रोल में करने की, ताकि उसे गुलाम बना के रखा जाए कश्मीर का, उसी एक्सरसाइज का हिस्सा है। अब ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई से सरोकार करने का समय जम्मू की जनता का आ गया है। रसाना में उन्हें लगा, लेकिन फिर अपने आप को समझा लिया कि हो सकता है कोई गलती हो गई हो। माइनॉरिटी राइट्स जो गैर मुसलमानों के हैं, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद भी मुसलमानों को दिए जा रहे हैं, हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को नहीं दिए जा रहे। 60-70 बड़ी बड़ी स्कीम्स का फायदा, 4-4, 5-5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप एक स्कीम में एक बच्चे के लिए। लोगों को फिर भी लगा कि हो सकता है नए हैं। तो यहाँ पर तो माइनॉरिटी सेल भी तो बनाए गए हैं। माइनॉरिटी सेल्स के अध्यक्ष को भाजपा ने उस व्यक्ति को बनाया जो मेजोरिटी कम्युनिटी का है। तो देखिए इतना हास्यास्पद है। और देखिए किस, तो ये सब तथ्य हैं। जम्मू को रौंदना, रगड़ना, ह्यूमिलिएट करना, कमजोर करना, गुलाम बनाना, जम्मू के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना, जम्मू जो आवाज उठाए उस आवाज के विरुद्ध खड़े हो जाना, कश्मीर के साथ एलाई कर लेना, ये तथ्य हैं। यानी कि इनके जहन में कश्मीर, और ये सोचना कि भाजपा जम्मू की हितैषी है, ये दिमाग का वहम है। अब देखिए वहम जाते जाते समय लगेगा। जब तक इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, जैसे इस तरीके की चीजें भी, जिस तरीके की चीजें भी हो रही हैं, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब ये समय आ गया जम्मू की, देखिए लिबरेशन का। जम्मू पॉलिटिकली एम्पावर्ड तभी होगा जब इस समस्या को समझेगा। समस्या क्या है? दिल्ली में कोई भी सरकार आ जाए, वो जम्मू को कश्मीर का गुलाम बना के रखेगी। 2014 के बाद सरकार चेंज हो गई, आपको उम्मीद थी कि ये परिस्थिति बदलेगी? क्या परिस्थिति बदली? पिछले 7 साल का, पिछले 7 साल का आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं बदली। वो हटने के बाद भी पावर स्ट्रक्चर्स नहीं डिमोलिश किए, पावर फिर उन्हें देने का काम सरकार ने शुरू किया। भाई 2011 के फ्रॉड और फज्ड सेंसस के आधार पे आप डिलिमिटेशन करवा रहे हैं ना, उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा? वो तो बीजेपी ने खुद माना होगा, खुद माना है। क्या होगा कि कश्मीर को अधिक सीट्स मिलेंगी, यानी चीफ मिनिस्टर कश्मीर का बनेगा, सरकार कश्मीर की बनेगी। जम्मू की तो सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। 60-65 सीटें तो उन्हीं को जा रही है। भाई 50 कश्मीर की, 10-15 वो जम्मू संभाग में भी लेते हैं, 45 कुल चाहिए 90 में से आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो जम्मू की तो सरकार में भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा काम सरकार ने किया जिसको देख के आप ये साबित ना करवा पाए कि सरकार एंटी जम्मू है? अगर 370-35 से कदम किया तो सत्ता का केंद्रीकरण जम्मू में शिफ्ट होना चाहिए था ना। लेकिन जब आपने 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करवाने का फैसला किया, तो आपने साथ ही में यह फैसला किया कि सत्ता का केंद्रीकरण तो कश्मीर में रहेगा। सत्ता तो कश्मीर लेकिन अब एक ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से खबरें हम देख रहे हैं
कि बॉर्डर के जो किसानों की जमीन है उसको इसी के एक्ट के साथ जोड़ा तो जा झूठ रहा है, क्योंकि देखिए आप इसको, इस झूठ को आप किस तरह से, तिलिस्म को किस तरह से आप तोड़ेंगे, नहीं, किस तरह से आप इसे एक तो बताएंगे? लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। एक तो अवेयरनेस कैंपेन, देखिए मैं लोगों आपके माध्यम से लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये तुस बता लोग दीजिए कि तुस इस लोग जमीन में और इस समझो, जमीन में क्या अंतर है? तुस लोग समझो ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਸਾਂਬਾ ਕਠੂਆ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 50 60 70 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲਿਖੋਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 60 70 ਵਰਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦਿਖੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮੱਲ ਪਾਈ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸ ਕੀ ਕਰਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਵੀ ਹੈ। अस कोर्ट च केस कराने कि एड़े लोकें की मालकी दिओ, 15-20 ऐसे केस करी ओड़े हाई कोर्ट च लोकें की मालकी दवाने, ते कोर्ट ने असें रिलीफ भी दिता, उनका पोसैशन जेड़ा वो बचाया, मालकी वाले पासे भी अस वधा ने। कानून क्लीयर है, कानून साफ है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स है। इहदे कोला बद्ध की होई सकदा कि मैं सैक्शनां बोलां? मैं आम लोकें आस्ते सैक्शनां नहीं बोलना, मैं रेवन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दे लोकें आस्ते सैक्शनां बोलना। सैक्शन 3N पढ़ो, लिखे दा ओहदे च ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਮਾ ਚੱਕਦਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣੀ? ਲਿਖੋਏ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਏ ਦਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕੀ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਦੀ। LB 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ 57-58 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, 57-58 ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ LB 6 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 432 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ? ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚूंकि ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ, ਦੱਸਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕੀ ਕੱਢੋ, ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ ਕੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਬਸਾਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚूंकि ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਰਾਈ ਚਾ ਕੱਢੋ, ਚੜਵਾਲ ਚਾ ਕੱਢੋ, ਡੱਲ ਚੱਕ ਚਾ ਕੱਢੋ, ਕੰਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚਾ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਚूंकि ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। दबने की कोई जरूरत नहीं है, कानून तुहाडे करने है, कानूनी तरीके करने इस लड़ाई की लड़ने की जरूरत है। और वो सारे लोग जेडे चाहते हैं कि उन्हें मालकी थो है, वो एकजुट जम्मू के जेडे भी पदाधिकारी ने हर डिस्ट्रिक्ट च ने, हर तहसील च ने, उनके कन्नै संपर्क करन। अस राजनीतिक तरीके कन्नै एक मूवमेंट बनाई है, सरकार पर प्रेशर बनाई है, सरकार पर दबाव बनाई है, तो असें की मालकी दवाने का काम करके और तुहाडी जमीनां कुदै नहीं जान देगे। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਰੋਚਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੇ ਚਲਾਦਾ। ਇਸ ਲਈ ताइयां ऐसे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड लैंड जिहाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू आख्या क्या है, क्योंकि कानून बनाई है, डेमोग्राफी चेंज की। 14 फरवरी 2018 वाले ऑर्डर पास करिए, डेमोग्राफी चेंज की। इतने रोहिंग्याज और बांग्लादेशी मुस्लिम इलीगल इमीग्रेंट्स उन्हें की इतने बसाई, उन्हें की स्टेट सब्जेक्ट राइट्स तक दी है, इतने उन्हें डेमोग्राफी चेंज की। इतने दे जंगलात, इतने दे रिवर बेड जेडे दरियाएं दे कंढे ने, वो सारे इन्हें मुसलमानों को कब्जे करवाए, वो सारा रिकॉर्ड कोर्ट च भी आया था। देखो के परसेंटेज ने तभी एनक्रोचमेंट की गल आई तो कोर्ट दे विच सैशन जज जम्मू ने रिपोर्ट फाइल की कोर्ट के ऑर्डर पर 668 लोगों तभी मल्ली दी है जम्मू की म्यूनसिपल लिमिट्स दे विच। तभी सूर्यपुत्री है, भगवान का दर्जा रखती है, हिंदुओं वास्ते पूजनीय है, उसकी छाती पर 668 लोग बैठे दे ने, 667 मुसलमान ने। 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के थ्रू बैठी है, सरकारी मदद के थ्रू बैठी है। इस वास्ते मैं तुसें आखना कि जिसले तंत्र है तुसें की खाण वास्ते लगे दा है तो तुसके तंत्र को विश्वास होप रखगे कि तुसें की प्रोटेक्ट करग। तुस आखदे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, इनके खिलाफ कार्रवाई कित्थों करनी है? इन्हें की बसाने का काम ये करते हैं, इन्हें की सैटल करने का काम ये करते हैं। एम्स इत्थे बनया, एम्स की जमीन जिन्हें लोकें मल्ली दी कौन है दिते, उन्हें 10-10 मरले के कनाल कनाल के प्लॉट या नहीं, उनके वास्ते वक्री जमीनां बनाई है या नहीं? या जिहड़ा सरोवर इंसीडेंट होया उहदे च जिसले एनक्रोचर की ढान गए, जिसले इन्हें मार खाधी, इन्हें की डंडे पे डांगा पईयां, उसके बाद उन्हें की मालकी दी आई उत्थे जमीन सरकारी दी या नहीं दी? अजे तक भी जेडीए दी कॉलोनी रूपनगर च,
ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕਟੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਉਹਨੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਜੇਡੀਏ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪੂ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਈ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫਾਈਟ ਲੜਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਟੈਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੋਈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨ ਉਹ ਖੋਆ ਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? फ्यूचर सरकार का क्या फ्यूचर है? फ्यूचर सेफ है। सरकार इंदी जमीने की कानूनी तौर पर हाथ नहीं लाई सकती। सरकार गैर कानूनी काम करग, कानून अपने हाथ च लेग ते उदा इक्वल और रेसिप्रोकल बैकलैश होना सरकार पर। पूरे तरीके कन्नै कानून असें समझाई उड़ेआ। तुस दस्सो, तुस कड्डो वाइट पेपर, कड्डो अपने अपने डीसी बिठाओ सारी जगह, पुछो उंदे कोला कि जेहड़ी अस गल बोला ने ओह ठीक है या नहीं। रिकॉर्ड के गायब होई जंदे गई ते रिकॉर्ड गायब होने वाली वक्री गल है, ओह भी उंदी रिस्पांसिबिलिटी है। पर तुस उंदे कोला पुछो कि जिन्हें ऑर्डर्स कड्डे ने क्या उन्हें थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई की कानून दी या नहीं की, कोई लीगल ओपीनियन लेता या नहीं लेता। अस कोर्ट च जाइए रिलीफ लेई आवाने, इन्हें की भी पता कि असें कोर्ट च केस कीते दे ने, ओहदे च असें अपने केस दी डिटेल्स भी लिखी दी है, दस्से दा कि कियां इन्हें की मालकीत होनी है, क्या वो जांचने की जरूरत नहीं इस तरीके के ऑर्डर्स पास करने को पहले। चलिए, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो अब ये वक्त बताएगा कि जो बॉर्डर पर जो किसान लगातार अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसे किस तरह से ये न्याय देंगे। और दूसरा ये है कि जिन्होंने एंक्रोचर्स जो हैं उनसे ये खाली नहीं करवा पा रहे हैं, और क्या वहां से ध्यान भटकाने के लिए ये एक्सरसाइज चल रही है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.